कभी नीम नीम कभी शहद शहद। नीतीश कुमार की राजनीति ऐसी ही है। कभी वो बहुत कड़वा बोल जाते हैं, कभी इतना मीठा बोलते हैं कि सुनने वाले भी दंग रह जाएं। कभी विधानसभा के भीतर इस तरह के बयान दे जाते हैं जिसके बाद शर्मिंदा होकर उनको माफी मांगनी पड़ती है, तो कभी विधानसभा के स्पीकर से ही वो भिड़ जाते हैं और फिर अपने तथ्य और तर्क को मजबूती के साथ रखने की कोशिश करते हैं। कभी बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तलखियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो कभी उन्हीं बीजेपी नेताओं के साथ गलबहियां करते हुए भविष्य की राजनीति को तय करने की बात नीतीश कुमार की ओर से इसी पटना में की जाती है। अब तो लोग मजाक करने लगे आप भी भाई प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन तो ही लौटा दीजिए। साहब ब्रेकिंग न्यूज चल रहा। क्या है ब्रेकिंग न्यूज? तो एक सरकारी कर्मचारी खुलेआम अरहर की दाल के साथ चावल खा रहा था, तो पुलिस पहुंच गई और उसको आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेट मिला, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिली, कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिली, आप चलाइए। तो मैं तो उस समय भी कहा करता था लोकसभा के चुनाव के वक्त भी कि भाई सरकार बनाना आसान है, देश चलाना कठिन है। आज वो बात सच साबित हो रही, देश नहीं चला पा रहे। आपकी मेजॉरिटी है, चलाते रहिए, लेकिन देश चलाने में नाकामयाबी है। जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रेखा से काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा। इनको तो एक के बाद दूसरा चुनाव जीतना है। आप जरा देख लीजिए ना, लोकसभा के चुनाव के टाइम से लोग इलेक्शन मोड में घूम रहे हैं। 17 महीना बीत गया। इनकी हास्यास्पद बातों से इनकी और किरकिरी हो रही है। लोगों के चित्त से भी ये बुरी तरह उतर गए हैं, इसलिए इनका कोई सगुफा काम करने वाला। लोग तो अब कहने लगे हैं कि मोदी जी अच्छे दिन अपने पास रखिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। हम लोग आगे चाहते हैं कि अगले 5 वर्ष में एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने, और जो काम किया है उन्होंने, देश की इज्जत बढ़ी है। आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई की, उससे हर देशवासी का मनोबल ऊंचा हुआ। अब आपको बता देते हैं कि नीतीश कुमार का चाल, चरित्र और चेहरा किस तरह से बदला है। आपको पिछली बार याद होगा, नीतीश कुमार जब आरजेडी से अलग हुए थे तो आरजेडी के नेताओं पर खूब तंज कसा था, लेकिन इस बार आरजेडी पर सीधे कुछ कहने से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार ने ले लिया है निशाने पर, क्योंकि अगर आरजेडी पर उन्होंने हमला बोला तो फिर उनकी पिछली सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगेंगे। की सियासी हलचल के बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए। बिहार में नई सरकार बन गई, मंत्री पद की शपथ भी हो गई। सत्ता में वापसी पर बीजेपी जबरदस्त जश्न मना रही है। आरजेडी धोखे का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में हुए इस बड़े सियासी बदलाव के बीच नीतीश कुमार इस बार आरजेडी पर कम हमलावर रहे। गठबंधन से अलग होने का ठीकरा कांग्रेस के माथे पर फोड़ते रहे। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर आरजेडी से राह अलग होने के बाद भी कांग्रेस ही नीतीश कुमार के टारगेट पर क्यों रही? किस रणनीति के चलते नीतीश कुमार ने आरजेडी पर सख्त टिप्पणी नहीं की? माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी पर सीधा हमला करते तो लालू तेजस्वी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा ले सकते थे। अगर वो खराब कानून व्यवस्था या जंगल राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते तो गृह मंत्रालय नीतीश के अधीन होने पर उन पर ही सवाल उठते। एक कारण ये भी है कि एनडीए नीतीश कुमार के जरिए बिहार और देश के लोगों को बड़ा संदेश देने की तैयारी कर रही है कि इंडिया गठबंधन में आपसी नेतृत्व की लड़ाई है और विपक्षी दलों में एकता नहीं है।
लिहाजा जेडीयू बिहार में सत्ता परिवर्तन की वजह कांग्रेस के रवैये को बता रही है। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोल रही है। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि आरजेडी नेताओं के तेवर तल्ख हैं और नीतीश कुमार उनके निशाने पर हैं। सीएम के इस्तीफे के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 2 ट्वीट किए। पहले में लिखा सांप्रदायिकता के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे, और फिर लिखा कूड़ा गया कूड़ेदानी में। बिहार के युवा जो नौकरी मिलने के बाद खुशियां महसूस कर रहे थे, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को छीनने वाले नीतीश कुमार जी ने आज इस्तीफा देकर के युवाओं को और युवाओं के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच रहा है, उस सोच को धक्का पहुंचाने का काम किया है। यूं तो सामान्य सिद्धांत यही है कि केंद्र अपनी जगह नहीं बदलता और सारा खेल उसके इर्द गिर्द ही चलता है। लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के वो केंद्र हैं जिन पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता। नीतीश मौके के हिसाब से एक पाले से दूसरे पाले के हो लेते हैं, बार बार अपने दांव से हर किसी को चौंका देते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने फिर से सभी को चौंकाने वाला खेल कर दिया है। अब नीतीश के इस दांव को लेकर भी बड़ा दावा हो रहा है। नीतीश कुमार चेहरा है, बीजेपी सपोर्टर की भूमिका में है, और दूसरे साइड आरजेडी है और बाकी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस फॉर्मेशन में विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। कौन कहा? पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो महागठबंधन और भाजपा बना है, इसमें अगला चुनाव नहीं होगा, ऑलरेडी टूट गया। फिर अभी घोषणा कर देता हूँ, ये भी टिकने वाला नहीं है। नीतीश अब बीजेपी के साथ है। एनडीए गठबंधन अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेगा। नीतीश कुमार के इस फैसले का जमीनी असर चुनाव में साफ दिखेगा। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। 2 महीने के बाद 2024 का शंखनाद हो जाएगा। इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल में उन चेहरों को जगह दी गई है जिनके जरिए 24 की राजनीति को साधा जा सकता है। मंत्रिमंडल में कुर्मी, कोयरी, भूमिहार और यादव जाति को खास तवज्जो दी गई है। क्या इनके जरिए 2024 में नीतीश कुमार और बीजेपी 40 की 40 सीटों पर अपना दम दिखा पाएंगे? बार बार पाला बदलकर भी सत्ता को साधे रखने का हुनर नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। बार बार वो इस बात को साबित करते हैं। पाला बदलकर भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। नीतीश कुमार के इस हुनर के पीछे बिहार की सियासत का वो समीकरण है जो लगातार नीतीश कुमार को पावर सेंटर बनाए रखता है। नीतीश कुमार का साथ बीजेपी या आरजेडी की ताकत को जमीनी तौर पर बढ़ा देता है। सामने लोकसभा चुनाव है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस बदलाव में भी जाति वाले समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें उस समीकरण की साफ झलक दिखी है जो लोकसभा चुनाव में जीत के रास्ते को आसान बना सके, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत की गारंटी बन सके। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी और 2 भूमिहार नेता शामिल हैं। इसके साथ एक यादव, एक राजपूत, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और एक महादलित को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के करीब है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार जाति के हैं। बीते साल हुए जातीय सर्वे के मुताबिक प्रदेश में कोयरी आबादी
4.21%, जबकि भूमिहार 3% के करीब है। भूमिहार जाति से ही आने वाले विजय कुमार चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल के जरिए 14% से ज्यादा आबादी वाले यादव वोटों को भी साधने का प्रयास हुआ है। विजेंद्र यादव को नीतीश की नई सरकार में मंत्री पद मिला है। पिछली जेडीयू बीजेपी सरकार में भी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। दोनों नेता पिछड़ी जात से थे, लिहाजा इस बार बीजेपी ने अगली जात की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की है। पार्टी ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया और हम सब भाजपा विधायक दल उनके नेतृत्व में आगामी जो हमारी लोकसभा का चुनाव और कई शेष जो वर्ष बचे हैं बिहार में सरकार के, वो बेहतर ढंग से चले, ये सब हम सब मिलकर प्रयास करें। बिहार में बड़े बदलाव के बाद नई शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार के साथ अब लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गठबंधन में शामिल सभी दल इस फैसले के साथ हैं? देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड से। यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है जहाँ लोजपा के समर्थक साफ तौर पर अब की बार चिराग का साथ लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस बार की सरकार में चिराग साथ होंगे। आपको बताएं कि हाल के दिनों में जिस तरह के तीखी बयानबाजी देखी गई थी चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, और सबसे बड़ी बात कि चिराग काफी मुखर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर। एक और चिराग की पार्टी के नेता पटना में पोस्टर लगा रहे हैं, उधर चिराग अब भी नीतीश के नीतिगत विरोध का नारा लगा रहे हैं। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। खबरें उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी आई, लेकिन जेपी नड्डा से बात के बाद उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने पर संशय खत्म हो गया है। देखिए, यही स्वाभाविक जगह नीतीश जी के लिए थी। नीतीश जी जहां चले गए थे, हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने स्टेप गलत उठा लिया है, इसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। अब स्वाभाविक जगह आ गए हैं, उनका भी भला और स्टेट का भी भला। बिहार में जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है तो एनडीए का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और 2019 का लोकसभा चुनाव इस बात की तस्दीक करता है कि जब नीतीश एनडीए का हिस्सा थे तो उस वक्त लोकसभा की 40 सीटें जो बिहार में हैं उनमें से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार का ओबीसी और ईबीसी वोट बैंक बीजेपी के साथ आएगा तो एक बार फिर से एनडीए बिहार में अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी का दावा है कि इस बार बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि मंत्रिमंडल में किसी महिला को मौका क्यों नहीं मिला। मुमकिन है कि मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को जगह मिलेगी। शशि भूषण, आदित्य वैभव, सुजीत झा और चित्रा त्रिपाठी के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार को लेकर कम से कम यही बातें कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश के चेहरे में वो जादू है जो सत्ता परिवर्तन करके एक दल को सत्ता से कर देता है बेदखल, दूसरे को बिठा देता है कुर्सी पर। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी ऐसी है जो लगातार बरकरार है। बिहार में क्या वास्तव में बहार है? नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा सवाल बना हुआ है।